बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैथ 9th क्लास यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हम रेडियस जो है उसे आर से ज़ाहिर करते हैं, एंगल को थीटा π/3 रेडियंस है और लेंथ ऑफ आर्क हमने मालूम करनी है। इसमें बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि थीटा जो है हमारे पास रेडियन में होना चाहिए, चाहे हम एरिया ऑफ सेक्टर ले रहे हैं चाहे हम लेंथ ऑफ आर्क कर रहे हैं, थीटा रेडियंस में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है तो हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 5 इज इक्वल टू आर हमने मालूम करना है, ये π/3 है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, हमने एल मालूम करना है, एल मालूम करना है। तो आर हमारे पास क्या है 5 है और थीटा π/3 है। तो इसमें बेटा हमने वैल्यू पुट कर देनी है पाई की। पाई क्या होता है 3. पाई इज इक्वल टू 3.1416। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी L इज इक्वल टू 5 × 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा ये हमारे पास 15 पॉइंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 5 पॉइंट जो है 236 सेंटीमीटर, या हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क जो है 5.24 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें हमने मालूम करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम एरिया को ए से ज़ाहिर करते हैं। ये एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास है π/3। तो ये हमारे पास 1 ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें बेटा हमने पाई मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 6। हमने जो है 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और हमने 6 पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है रेडियस 12 मीटर है, थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको बेटा हम रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 6 × 12 6 × 3 18 2π/3, ये थीटा आ जाएगा। अब हमने लेंथ ऑफ आर्क एल मालूम करनी है, यानी L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास 12 है और थीटा है 2π/3। तो इसमें बेटा हम 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 3, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.13। रेडियस मीटर में है तो लेंथ भी मीटर में आ जाएगी। इसके बाद हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ए, ये मालूम करना है। तो एरिया का फार्मूला जो है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2
आर स्केयर हमारे पास 12 का स्केयर है और थीटा जो है हमारे पास 2 पाई बाई 3 है। तो इसमें बेटा हमारे पास 12 का स्केयर 144 और पाई है 3.1416 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ऊपर वाली वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 6 पर इसे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा 150.868 स्क्वायर मीटर, या एरिया इज इक्वल टू 150.87 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा 150.87 स्क्वायर मीटर। थीटा हमारे पास जो है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में है, तो बेटा इसमें 60 डिग्री है और मिनट जो है इसको 60 पर डिवाइड करेंगे, ये डिग्री आ जाएगा, और सेकंड इसे हम 3600 पर डिवाइड करेंगे, ये डिग्री आ जाएगा। हाँ, उसके बाद हमने इन सब को, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 0.75 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारे पास 0.00833 ये डिग्री आ जाएगा। अब हमने इन सबको प्लस कर देना है, सबको प्लस करेंगे हमारे पास 60.7583 डिग्री। अच्छा, इसमें हमारे पास ये एंगल थीटा आ गया। अब हमने मालूम करना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क एल मालूम करनी है, तो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास 6 है। अच्छा बेटा, अब हमने इसको थीटा जो है डिग्री में है, तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास इस तरह हम यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 783 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास 60.7583 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन, ये रेडियन में आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और वो हमारे पास जो है लेंथ आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 60.7583 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 180 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी 6.36 डेसीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर ए, तो इसमें हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर रेडियस है, रेडियस का 6 का स्क्वायर। थीटा हमारे पास जो है वो थीटा दिया हुआ है हमारे पास 6 ये 60.783 पाई बाई 180 पाई बाई 180। तो इसको बेटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके हम ये आ जाए, यानी 36 मल्टीप्लाई 60.7583 3.1416 2 मल्टीप्लाई 180, ये आ जाएगा 360। हम इस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास एरिया जो है
19.087 डेसीमीटर का स्क्वायर, यानी एरिया हमारे पास आ जाएगा 19.09 स्क्वायर डेसीमीटर। यानी ये हमारे पास एरिया जो है, हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 360 पर डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास नीचे 2 और 180 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 पर इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एरिया 19.087 स्क्वायर डेसीमीटर, ये हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस बेटा हमारे पास यानी आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एंगल थीटा 75 डिग्री है। हमने सबसे पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो पाई बाई 180 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। हमने इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरनल आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमने मालूम करनी है। ये बेटा हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क यानी L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R हमारे पास है R4 है, थीटा 5 पाई बाई 12 है, 4 1 4 3 12। तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको बेटा जब हमने 5 मल्टीप्लाई 3.1416 इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15.708। इसे 3 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ जो है वो 5.24 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर बेटा रेडियस जो है हमारे पास इसमें रेडियस 4 का स्क्वायर आ गया, थीटा हमारे पास है 5 पाई बाई 12। तो इसमें हमारे पास बेटा ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5, और पाई की वैल्यू जो है वो 3.1416 आ जाएगी, और नीचे हमारे पास 2 और 12 है। तो इसमें इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके 24 पर डिवाइड कर दें। तो आप अगर नहीं भी सिंप्लीफाई करते तो कोई हर्ज नहीं है, ये हमारे पास जो है सबको मल्टीप्लाई करके 12 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 10.472 स्क्वायर सेंटीमीटर, या एरिया इज इक्वल टू 10.47 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको बेटा आपने ये जो वैल्यूज़ हैं आप इसे 2 8 16 कर सकते हैं, 4 2 8 और 4 3 12 इस तरह भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते कैलकुलेटर से ऊपर वाली सब वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करें और 24 पर 2 मल्टीप्लाई 12 24 है, 24 पर डिवाइड कर दें, हमारे पास एरिया आ जाएगा 10.472। तो इसको हम लिख सकते हैं 10.47 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बेटा लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमने थीटा सेंट्रल एंगल मालूम करना है। तो एज वी नो दैट हमारे पास इसका फार्मूला होता है
एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल बेटा 8 है, आर 4 है, थीटा मालूम करने, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2। तो अगर थीटा हमारे पास कहीं पर भी इस तरह हम निकालते हैं तो थीटा हमेशा जो भी आंसर आएगा हम उसे रेडियन में लिखेंगे, 2 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। इसका सेकंड पार्ट है कि एल इज इक्वल टू 8.5 मीटर, रेडियस है 2.25 मीटर। सेकंड पार्ट में हमारे पास लेंथ 8.5 मीटर है, रेडियस 2.25 मीटर है। हमने इसमें एंगल मालूम करना है, एंगल थीटा हमने मालूम करना है। एज वी नो दैट हमारे पास जो फार्मूला है वो है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने थीटा मालूम करना है। एल जो है वो 8.5, आर 2.25 मल्टीप्लाई थीटा, तो थीटा 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25 इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास जो है थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू 3.78 रेडियन। ये इसका सेकंड पार्ट था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है कि एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा मालूम करना है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया हमारे पास 45 है, रेडियस जो है वो 10.70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा। तो इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 114.49 इज इक्वल टू थीटा। तो ये बेटा 90, यानी थीटा हमारे पास क्या है, 90/114.49 थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें थीटा हमारे पास जो आ जाएगा वो 0.79 रेडियन। 0.79 रेडियन जो है हमारे पास वो थीटा आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमारे पास देखें, अगर रेडियस होता तो हम a इज इक्वल टू 1/r² थीटा लगा देते। हमारे पास इसमें लेंथ दी हुई है, तो एल जो है हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। हमें जो है वो चाहिए यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगा, L/थीटा। रेडियस हमारे पास L/थीटा आ जाएगा। तो एरिया जो है, एरिया ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें बेटा हमने ये काम करना है कि 1/2 आर स्क्वायर यानी L/थीटा का स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये हमारे पास हमने इसमें से रेडियस L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें से क्योंकि हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए रेडियस चाहिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इस वजह से हम इसमें रेडियस निकालेंगे, तो L/थीटा, रेडियस की जगह हम ये पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गया 1/2 L² थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/2 L² थीटा। अब बेटा हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया 100 है, और लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, थीटा हमने मालूम करना है, थीटा हमने मालूम करना है। हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 1/2
लेंथ का स्क्वायर 10 है, 100 आ जाएगा। नीचे थीटा हमने मालूम करना है, एरिया दिया हुआ है, तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 2 थीटा आ जाएगा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 200 थीटा इज इक्वल टू 100। हमने थीटा मालूम करना है, 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1/2 का मतलब है 0.5 रेडियन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट था।